नमस्कार साथियों, मैं राहुल प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि आईएसपीसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को हैप्पी दशहरा। और जैसा कि हम अपने एमसीक्यूज के थ्रू ज्योग्राफी को रिवाइज कर रहे हैं, उसी अपनी श्रृंखला में अब हमारा नया टॉपिक जो हम लेके आए, इंडियन नेबर कंट्रीज एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब हम इनको चर्चा करेंगे। इसके रिगार्डिंग लगभग 35 क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करने हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिनरल से क्वेश्चन आते हैं, मिनरल वाले टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। इसलिए देखते चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना देरी करे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, पार्ट इसमें नेबरिंग कंट्रीज का भी है, तो कुछ क्वेश्चन उसके भी होंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। पूछ रहा है कि भारत और कौन से देश के बीच में LAC एक बॉर्डर है, ठीक है ना। तो ये है हमारा आंसर, चाइना। कि आप सभी को पता है कि ये जो बॉर्डर है हमारा इंडिया चाइना वाला रीजन, ये इस क्षेत्र में, तो एक क्षेत्र है अक्साई चिन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहलाया जाता है, थोड़ा अरुणाचल की तरफ जो बॉर्डर है, इसे बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और कब बना था, जो हमारी 1962 की वॉर हुई थी, उसका इसे डिमार्केट किया गया था। इसको, इसका एक नाम भी है कि जिसने इसको, इस लाइन को बनाया, उनको क्या नाम, उनके नाम क्या दे दिया, उसको बोला था मैकमोहन लाइन, है ना। जैसे कि हमारी इंडिया पाकिस्तान वाली जो लाइन है, ये वाली इस बॉर्डर वाली लाइन, इसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ऐसे ही इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। किस देश के साथ भारत अपना सबसे लंबा, है ना, सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश, ठीक है। कि आपको लगेगा नहीं, बहुत छोटा सा एरिया है, बट सबसे लंबा बॉर्डर 4096 किलोमीटर का इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। सबसे लंबा बॉर्डर यही है, ठीक है ना, लैंड बॉर्डर, ठीक है, लैंड बॉर्डर। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वाटर ट्रीटी हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर 1960, ठीक है। सबको पता है, ये बहुत ही फेमस ट्रीटी हमारी इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन करी गई, 1960 में। किस किस के बीच में हुई साइन, भारत और पाकिस्तान से। इसमें बोल दिया गया कि इंडस का जो मुख्य पानी है वो कहाँ जाएगा, इसमें पाकिस्तान की तरफ। और जो उसकी सहायक नदियां हैं जैसे ब्यास, झेलम वगैरह, इनका जो नीचे वाली जो हमारी दो हैं, कौन कौन सी, सतलज और ब्यास, इनका मेन रिवर इंडिया में रहेगा, और झेलम और चेनाब का कुछ पानी पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ये इसको आप पढ़ेंगे अपने IR वाले सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिल पास लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इनमें से कौन सा दर्रा है जो भारत और चाइना के बीच में पाया जाता है। तो इसका नाम है काराकोरम पास, ठीक है। काराकोरम पास मतलब जैसे हमारा इंडिया बनेगा ना, ऐसे करके इंडिया, तो लगभग इधर ही है काराकोरम पास। तो इधर आ जाता है तिब्बत वाला रीजन, मतलब चाइना है इधर, ये इंडिया है, इधर हमारा पाकिस्तान है। तो इधर जो पास है ये वाला, इट कनेक्ट्स इंडिया एंड चाइना, ठीक है। आंसर इज काराकोरम। बहुत सारे पासेस पढ़ने पड़ते हैं उनको ज्योग्राफी में, जैसे जोजिला पास, बनिहाल पास, बहुत सारे और पढ़ेंगे। एक टॉपिक इसी का रख लेंगे पूरा, पास इसका। चलिए, इन विच ईयर वॉज श्रीलंका डिस्कवर्ड बाय पोर्टुगीज। किस वर्ष में श्रीलंका को पोर्टुगीज द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया, ठीक है। आंसर है इसका 1505। कि पोर्टुगीज जब इंडिया आए थे, तो इंडिया में फिर वो थोड़ी देर टाइम रुके, 1498 में आ गए थे लगभग, वास्को ड गामा हमारा आ गया था। उसके बाद कुछ सालों बाद ही, 7 साल बाद ही लगभग, उन्होंने श्रीलंका को खोज लिया था, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेली फैक्ट है डायरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मेन रिलीजन ऑफ म्यांमार। देखो, सबको पता है ये कि बुद्धिज्म जो हमारा बौद्ध धर्म है, शुरुआत हुई थी भारत में, बट आज वो भारत में बहुत कम रह गया है। बट उसके जो बगल के देश है, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, और हमारा बल्कि जापान तक पहुंचा है, कौन सा सबसे ज़्यादा, बुद्धिज्म, ठीक है। तो म्यांमार का मुख्य जो धर्म है, रिलीजन, वो बुद्धिज्म ही है, ठीक है। बुद्धिज्म इज द प्रिडोमिनेंट रिलीजन। 88% ऑफ द पॉपुलेशन किसको मानती है, बुद्धिस्ट रिलीजन को मानती है। अब बुद्धिज्म के भी अंदर बहुत सारे अलग अलग
पंथ बढ़ जाते हैं, सेक्ट बढ़ जाते हैं, वो थोड़े अलग डिबेट चली जाएगी हिस्ट्री की तरफ, बस हमें इतना ही जानना है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन भूटान। तो ये डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल याद रखना पड़ेगा। गंगखर क्युनसम है ना, गंगखर क्युनसम जो है हाईएस्ट माउंटेन है कहाँ पे, भूटान में। कौन सी रेंज का हिस्सा हो जाएगा ये, तो यहाँ पे जाती है हमारी ग्रेट हिमालय, जो हमारे वृहद हिमालयाज हैं वो भूटान से होते हुए गुजरते हैं, तो उसी का एक पीक है। कौन सा, गंगखर क्युनसम। कितना लंबा है, बिल्कुल वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज बांग्लादेश नॉट शेयर इट्स बॉर्डर। इनमें से कौन से राज्य के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो आपको पोजीशन याद होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ की, मैं बना देता हूँ मैं, कि थोड़ा ऐसे जाएंगे इधर, ठीक है, ऐसे करके इधर इधर चला जाएगा। तो ये जो हिस्सा है बांग्लादेश का है, इधर हमारा मेघालय है ऊपर, इधर असम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर नागालैंड आएगा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। देखो भाई, तो त्रिपुरा बिल्कुल कर रहा है बॉर्डर शेयर। असम, असम की जो बाउंड्री है ना वो यहाँ तक फैली हुई है ऐसे करके, तो असम भले यहाँ से ना करता हो बट इस क्षेत्र से आगे कर लेता है, ठीक है। असम भी करता है, त्रिपुरा भी करता है, मेघालय डायरेक्टली कर रहा है, बट जो नागालैंड है, तो आंसर हमारा क्या है, नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये दिख भी जाएगा आपको, ये हमारा नागालैंड है इधर, ये क्या करता है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। LAC क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला, कि LAC इज एन इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड, तो पता है सभी को, चाइना, ठीक है। और क्या नाम है इसका, इस लाइन का क्या नाम है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। Which of the following nations is the smallest neighbor of India in terms of area? एरिया के आधार पर, मतलब क्षेत्र के आधार पर सबसे छोटा हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, तो इसका नाम है भूटान। देखो भाई, 7 बड़े पड़ोसी देश हैं हमारे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर म्यांमार, पीछे श्रीलंका। तो इनमें सबसे छोटा जो है क्षेत्र के आधार पर वो है, क्या है नाम इसका, ऑप्शन नहीं है इसका। तो देखिए, अब इन सब में से आंसर निकल के आ जाएगा, वैसे तो वर्ल्ड आ सकता है आंसर, बट इसमें एक ऑप्शन जुड़ना चाहिए, ई ऑप्शन, भूटान। क्योंकि जो मॉलडीव्स है हमारा, वो डायरेक्टली नेबर नहीं है, वो हमारा कोई डायरेक्ट पड़ोसी देश नहीं है, वो बहुत नीचे जाके पानी की तरफ है, तो एक हमारा मैरीन मैरीन नेबर कहते हैं जैसे, ठीक है ना, लैंड नेबर नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। तो ये, इसको मैं दिखा देता हूँ फोटो में, हमने देखा था ये बांग्लादेश वाला क्वेश्चन, देखो कहाँ गया, देखो ये एक राज्य है हमारा, इसका नाम है त्रिपुरा, है ना। इसका नॉर्थ, इसका वेस्ट और इसका साउथ किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कि ऐसा कौन सा राज्य है हमारा जिसको तीनों तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है, तो आंसर है इसका त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा को 3 साइड से, उत्तर पश्चिम दक्षिण से किसने घेर रखा है, बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन बॉर्डर विद अफगानिस्तान। बहुत ही छोटा, आपको पता है कि सिर्फ 106 किलोमीटर का, और ये भी बल्कि डिस्प्यूटेड एरिया में आता है, कुछ टेक्स्ट बुक इसको कंसिडर करती हैं, कुछ इसको नहीं भी करती हैं। 106 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर लेंथ है, वो किसके बीच में है, भारत और अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, बहुत ही छोटा बॉर्डर है, ऊपर एकदम गिलगिट वाले क्षेत्र के पास, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी कहाँ है, देख लो, शंदुर। देखो पोलो, पोलो क्या होता है, हॉर्स के ऊपर हम लोग एक प्रकार की हॉकी स्टिक या फिर गोल स्टिक से बॉल को खेलते हैं, खेलने वाला काम होता है। कहाँ है, शंदुर एक जगह है, कहाँ, पाकिस्तान में। वहाँ पे सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है, ठीक है। कब बना था, तो कब से है, 1936 से चालू है, फेमस जगह है, लोग जाते हैं देखने के लिए, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन यहाँ होते हैं। अगला, अब थोड़ा हम लोग चीज पे चले गए, मिनरल्स वाले क्वेश्चन पे आ गए, कि मिनरल वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, अभी तक जो थे वो इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा मतलब पूछे टेक्निकली नहीं पूछे जाएंगे। ये
यूपीएससी लेवल में भी आ सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट्स, ठीक है, मिनरल्स दैट कंस्टिट्यूट 50% of the earth crust and widely used in glass and ceramic industries। ऐसा कौन सा खनिज है जो पृथ्वी के भूपर्पटी में पाया जाता है और 50% से अधिक सिलिकेट्स का सिरेमिक इंडस्ट्री मतलब कांच वाली इंडस्ट्री में प्रयोग में लिया जाता है। जब सिलिकेट खनिज है एक प्रकार का, तो इसका नाम है इनमें से फेल्डस्पार, ठीक है। ये क्या होता है, सिलिकेट के ऑक्साइड होते हैं, सिलिकेट ऑक्साइड। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी अर्थ की क्रस्ट में भूपर्पटी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सिलिकेट, सियाल और सीमा, ठीक है ना, सिलिकॉन एल्यूमिनियम और सिलिकॉन मैग्नीशियम। तो एक ही प्रकार है उसका फेल्डस्पार, यही सबसे ज्यादा 50% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन रिवर्स, एलुवियल प्लेसेस एंड ऑन द कोस्ट, स्पेशली कोस्ट एंड बीचेस। कौन सा इनमें से बीचों के पास नहीं पाया जाता है, पूछ रहा है। तो आंसर है इसका, देखो आंसर है इसका टिन, ठीक है, क्योंकि टिन क्या है, एक प्रकार का एलॉय है ना। मेन मिनरल्स एंड मेटल्स फाउंड इन प्लेसर डिपॉजिट्स में नाम लिख दिए कि हमारा गोल्ड, कैसराइट, ठीक है, टिन, प्लेटिनम और डायमंड वगैरह ये सब मिलते हैं, बट कौन सा नहीं मिलता है, अच्छा सॉरी, इसका गलत आंसर है इसका बॉक्साइट, ये थोड़ा गलत हो गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बॉक्साइट, कि जो हमारा एल्यूमिनियम वाला जो है वो हमें नदियों में नहीं मिलता है, ठीक है ना, नदी के क्षेत्र में नहीं मिलेगा। एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जब जो नदी आती है अपने अवसाद लेके इकट्ठे कर देती है, वहाँ आपको बॉक्साइट या फिर एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा। बाकी टिन, प्लैटिनम, डायमंड, मैग्नेटाइट, गोल्ड ये सब पाए जाएंगे। चलिए, कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना, कहाँ पे स्थित है, कौन से रिवर पर, तो ये है भागीरथी रिवर, और जगह है टेरी, इसी को बोला जाता है टेरी, जो डैम है हमारा टेरी डैम इन उत्तराखंड, भागीरथी रिवर इसी को बोला जाता है कोटेश्वरम डैम, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम, बहुत बड़ा डैम, गंगा रिवर बनाया गया है, मतलब गंगा रिवर की सहायक नदी भागीरथी रिवर में बनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट कोल रिजर्व, ये सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा कोयला कौन से राज्य के पास है, तो आंसर है इसका झारखंड। सबसे बड़ी माइंस झरिया, बोकारो, गिरिडीह, ये सारी माइंस कहाँ पे हैं, झारखंड में। तो झारखंड के पास सबसे ज़्यादा कोल है। सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़, और सेकंड नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। तो झारखंड हो गया फर्स्ट, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है छत्तीसगढ़ कोल के मामले में, ठीक है। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास ऑफ द अर्थ, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीप द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। तो हमने पढ़ा कि जो मेन हमारा जो मास है वो किससे बना हुआ है, ब्रॉन्ज, ना कॉपर ना जिप्सम, मेनली सिलिकेट्स, ठीक है, सिलिका ही है जो हमें मेनली हमारा जो मास है ना उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि हमारा मेंटल वाला पोर्शन और हमारा क्रस्ट वाला पोर्शन उसमें बहुत हैवी अमाउंट ऑफ सिलिकेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ से हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। जैसे पोर्ट होता है एक प्रकार का, बंदरगाह है, वहाँ पर एक्सपोर्ट स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है कि निर्यात करना है आपको। तो कहाँ बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, नाम है इसका पाल्टा, पाल्टा। ऐसे ही जो हल्दिया है, हल्दिया भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बट मेनली ये डॉकयार्ड है एक प्रकार का, है ना, हार्बर है, हार्बर, यहाँ पे हार्बर का मतलब यहाँ पे जहाज आके खड़े होते हैं। फिर इसका आंसर क्या है, पाल्टा। आगे बढ़ते हैं, नहरकटिया ऑयल फील्ड्स, नहरकटिया ऑयल फील्ड्स कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये एक ऑयल के क्षेत्र हैं, है ना, कहाँ पाए जाते हैं, असम में। बहुत ही प्रमुख ऑयल कौन सा, क्रूड ऑयल मेनली, ठीक है, देखिए नहरकटिया इज वन ऑफ द टू फेमस ऑयल फील्ड्स इन असम। ये एक मिलती है हमारी बोडी डिहिंग रिवर है वहाँ पे, उसके क्षेत्र के पास आपको ये फील्ड मिलेगी।
और बहुत ही पुरानी में से एक क्षेत्र है जहाँ पे हमसे ऑयल इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द तेलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, लोकेटेड है। पूछ रहा है कौन से राज्य में तेलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट पाया जाता है, तो आंसर है इसका झारखंड। अब भैया कोल जहाँ पे ज़्यादा होगा वहीं पे पावर बनेगी, वहीं पे ऊर्जा ज़्यादा बन पाएगी। तो एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया हुआ है, झारखंड में। क्या नाम है उसका, तेलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कोल माइन से चलता है, सोर्सेज है कोल माइंस, इसीलिए तो कंपनी का नाम यहाँ रख सकते हैं, किसके द्वारा लगाया गया है, रिलायंस पावर, रिलायंस का प्रोजेक्ट है वो तेलैया पावर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन, द इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ डेड इंसेक्ट्स ऑन हार्डेंड मड इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, कठोर मिट्टी पर एक मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक प्रकार का क्या है, क्या है ये, एक प्रकार का जीवाश्म है, फॉसिल। ये उसका छाप जो छप जाती है उससे वहाँ पे कुछ क्वालिटी बदल जाती है और उसको क्या बोला जाता है, फॉसिल। जहाँ उससे कुछ बना लेते हैं फ्यूल या कुछ भी तेल या कच्चा तेल, उसे बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज फॉसिल, जीवाश्म है एक प्रकार का वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल, इनमें से कौन सा एक प्रोडक्ट है जो क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से नहीं निर्मित है। तो भाई देखो, डीजल पता है क्रूड ऑयल वाला है, जो आपने देखा होगा कभी रोड कंस्ट्रक्शन में काला काला मटेरियल जो इस्तेमाल सा होता है एसफॉल्ट, वो भी क्रूड ऑयल से बनता है। एक हमारा गैसोलीन, गैस का ही प्रकार, वो भी क्रूड ऑयल की जो गैस निकलती है उससे बनता है। और जो एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट ये एक प्रकार का क्या है, कोयला है। तो ये तेल से नहीं बनता, ऑयल से नहीं बनता। ठीक है, और देखिए एक और अंतर बता दें कि एक चीज़ है कोल और एक चीज़ है क्रूड ऑयल, दोनों ही एक प्रकार के जीवाश्म हैं। दोनों में अंतर क्या है कि कोल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है ट्रीज से। ठीक है, कि बहुत पुराने समय में जब पेड़ वगैरह दब गए होंगे तो उनका जो आज फॉसिल मिलता है हमें वो क्या है, कोल बनाता है। और जो ऑर्गेनिजम्स, मेनली जो मरीन ऑर्गेनिजम्स जो दब गए या फिर जो मर गए, उनके जो बस आज के ज़माने में हमें फॉसिल मिलता है, जीवाश्म मिलता है, वो बनाता है क्या, क्रूड ऑयल। ठीक है, ये बेसिक से अंतर है दोनों में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर कॉपर माइंस, बहुत ही फेमस, कॉपर के लिए फेमस क्षेत्र है खिचड़ी, खिचड़ी माइंस कहाँ पे है, राजस्थान, राजस्थान के भी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। एक झुंझुनू क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ पे कॉपर की माइंस है, कौन सी, खेजड़ी माइंस। ठीक है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान कॉपर के लिए फेमस। कॉपर के लिए एक और फेमस माइन हम लोग पढ़ेंगे ऐसी पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज डायमंड्स, ऐसा कौन सा राज्य भारत में, इकलौता राज्य जहाँ पे हीरा मिलता है आपको, तो वो है, सबको सभी को पता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है पन्ना, पन्ना में आपको क्या मिलता है, हीरा मिलता है, हीरा पाया जाता है पन्ना में। ठीक है, एमपी ओनली स्टेट दैट प्रोड्यूसेस डायमंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, अमरकंटक प्लेटू इन छत्तीसगढ़ कंटेन्स एन abundant deposit of which of the following minerals, अमरकंटक की पठार में इनमें से कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है, पूछ रहा है। तो देखो यार, आयरन के लिए फेमस नहीं है ना, माइका के लिए भी नहीं है, कोल के लिए तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत कम है कोल उस क्षेत्र में। बट जो बॉक्साइट है ना, मतलब बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम वाला प्रोडक्ट, उसका हमें बहुत ज़्यादा बड़े डिपॉजिट्स कहाँ मिलते हैं, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक वाले क्षेत्र में। अमरकंटक प्लेटू का जो रीजन है वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, बॉक्साइट। इसके अलावा कटनी, जबलपुर और बालाघाट में भी हमको क्या मिलता है, बॉक्साइट के रिजर्व मिलते हैं। ठीक है, कटनी, जबलपुर और बालाघाट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बिटुमिनस कोल फील्ड इन इंडिया। ठीक है, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी बिटुमिनस प्रकार की कोल फील्ड है। बिटुमिनस क्या है, ये भी सुन लो कि कोल के, कोयले के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, दूसरा बिट्यूमिनस, तीसरा लिग्नाइट, और चौथा पीट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज, प्रदूषण बहुत कम होगा और 90% प्योर कार्बन होगा। इसके बाद बिट्यूमिनस में 70% कार्बन रह जाता है, इसमें 70%,
इसमें 90% कार्बन, इसमें लगभग 50% से कम आ जाता है, और इसमें 20% से भी कम जब कार्बन हो जाएगा, मतलब मेनली जब ये जलेगा पीट द्वारा कोयला, तो धुआं और वेस्ट ज़्यादा निकलेगा, हीट जो आपको मिलनी चाहिए ऊष्मा वो बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी हमारी बिटुमिनस माइंस कहाँ पे हैं? तो ये झरिया, झरिया जगह है झारखंड में। ठीक है, झरिया माइंस, बोकारो माइंस, ये सब कहाँ है? झारखंड में बिटुमिनस कोल की हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द सुंदरगढ़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज आर लोकेटेड? सुंदरगढ़ के डिपॉजिट हमें कहाँ मिलते हैं? तो इसका नाम है उड़ीसा, बहुत ही फेमस जगह सुंदरगढ़, संबलपुर और सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। क्या मिलते हैं? मैंगनीज मिलता है, मैंगनीज, डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। मैंगनीज कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ में। देखो और भी नाम लिखें, केओंझार, रायगढ़ और बालंगीर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में हमको मैंगनीज पाया जाता है। इसमें दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है यार, सुंदरगढ़ और केओंझार, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आप बहुत सारे मिनरल क्षेत्र में नाम पढ़ेंगे, सुंदरगढ़ और केओंझार। अगला, इन इंडिया टर्शरी कोल इन असम, अरुणाचल एंड नागालैंड, है ना, और कहाँ पाया जाता है? इसके अलावा पूछ रहा है, मतलब टर्शरी पीरियड का तृतीय कोयला असम में कहाँ पाया जाता है, मतलब इनके अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो हमारा जो राज्य है मेघालय वाला, इसमें मिलेगा हमें। ठीक है, मेघालय हैज ओनली 2% ऑफ टर्शरी एंथ्रासाइट कोल, मतलब बहुत पुराना कोयला है कि कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी जो मिल रही है हमें वो मेघालय में मिलती है, क्योंकि मेघालय जो है हमारा किसका हिस्सा है, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, उस वाले क्षेत्र का हिस्सा है मेघालय, इसलिए सबसे पुराना क्षेत्र हो गया, इसलिए यहाँ जो कोयला मिल रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वन ऑफ द रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स इन इंडिया? करेक्टली लाइन है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में लिखी है कि मोनाजाइट सैंड मिलती है, रेत मिलती है मोनाजाइट नाम की, कहाँ मिलती है? और एकमात्र जगह जहाँ इंडिया मिलती है वो है केरला। तो इस रेत में, इस सैंड में हमें बहुत सारे हैवी मिनरल्स, बहुत भारी धातु खनिज जो हमारे होते हैं वो मिल जाते हैं, यूरेनियम वगैरह, और कुछ मतलब प्रेशियस मटेरियल्स वो भी मिल जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? केरला में है, केरला। क्वेश्चन नंबर 31, द झरिया एंड चंद्रपुरा कोल फील्ड्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, अभी हमने डिस्कस कर लिया झरिया के बारे में, दोनों कहाँ हैं? झारखंड में। झरिया नाम तो पढ़ लिया, एक बार पढ़ लो, चंद्रपुरा, चंद्रपुरा कोल की फील्ड और झरिया कोल फील्ड कहाँ पाई जाएंगी? झारखंड में पाई जाएंगी, झारखंड में। ठीक है, कोल के क्षेत्र हैं ये। विच मिनरल इज नोन एज बरीड सनशाइन, इनमें से किसको दबा हुआ क्या कहते हैं? दफन धूप कहते हैं। ठीक है, जो दफन हो गई धूप, बरीड सनशाइन। तो कोयला है, जब कोयला जलता है एकदम तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे बरीड सनशाइन बोला जाता है, कोयले को इनहेरेंट सनशाइन या फिर बरीड सनशाइन। ठीक है, कोल, ठीक, बहुत टाइम से दबा हुआ है, बहुत लंबे समय से काम में आ भी रहा है, बड़ा प्रमुख स्रोत है हमारी ऊर्जा का कोयला। ठीक है ना। अगला, व्हाट इज जादूगोड़ा नोन फॉर? ठीक है, जादूगोड़ा की माइंस किस चीज़ के लिए प्रमुख है? तो ये प्रमुख हैं यूरेनियम के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बात ही कर रहे हैं मिनरल्स की, तो जो मिनरल है हमारा मेन वो है यूरेनियम। यूरेनियम का डिपॉजिट मिलता है आपको कहाँ पे? जादूगोड़ा में, जादूगोड़ा माइंस। और कहाँ पड़ती है जादूगोड़ा माइंस? तो ये पड़ती है झारखंड के क्षेत्र में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया? देखो माइका के बारे में फैक्ट लिख लो कि वैसे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे कौन होता है माइका के लिए? तो इंडिया ही रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर अगर माइका पूछेगा किसका है, इंडिया। मेनली माइका की शीट्स के लिए होता है ना, उसमें भी एक रिवीजन मिल जाएगा आपको। भाई इंडिया में भी कहाँ है? तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि टिल सम टाइम इंडिया हैड अ फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ माइका, बहुत समय तक इंडिया की पहली पोजीशन रही थी। आखिरी सवाल, 35th क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड इन द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? ये फिर से समझ में आया हुआ सवाल है, बट पूछा एक अलग तरीके से गया है। ठीक है ना, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारी अर्थ की क्रस्ट में, भूपर्पटी में
पाया जाता है? देखो यार, वैसे तो याद है केमिकल कौन सा है, सिलिका। सिलिका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बट सिलिका डायरेक्टली प्योर नहीं मिलता, सिलिका के ऑक्साइड्स मिलते हैं। सिलिका के ऑक्साइड जो बन जाते हैं वो बना लेते हैं अपने आप को फेल्डस्पार के जैसे, इसलिए इस प्रकार को फेल्सिक ही बोला जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, फेल्सिक। हमारे जो क्रस्ट है ना, उसे हम फेल्सिक बोलते हैं, लाइक फेल्डस्पार, फेल्डस्पार की जैसी, ठीक है। इसीलिए क्या कह रहा है ये, फेल्डस्पार इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। इट इज अ सिलिकेट मिनरल। चलिए, तो बहुत है आज के लिए। आज हमने 35 क्वेश्चन अबाउट नेबरिंग कंट्रीज और मिनरल के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं दृष्टि के थ्रू, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।